ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समासः समास प्रकरणम् की लाइव कक्षा संख्या 26 को आज हम पढ़ेंगे। 26 को चलिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, सूत्र संख्या 38 तक आपको पढ़ा दी गई है। पंचमी तत्पुरुष कंप्लीट कर दिया गया था। आज हम यहां से पढ़ना आरंभ करते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। कोशिश करेंगे कि आज की इस पूरी कक्षा में हम सप्तमी तत्पुरुष समास आपको पूरा पढ़ा दें। चलिए, सरल है, कठिन नहीं है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए मित्रों, सूत्र है सप्तमी शौंडैः। सप्तमी प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, शौंडैः तृतीया व्यक्ति बहुवचनान्तम। अनुवृत्ति है इसमें ऊपर से तत्पुरुषः विभाषा सुप सह और सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति है इसके अंदर। अर्थ कोई समास नहीं है इसमें। सप्तम्यंतम सुबंतम शौंडादिभिः समर्थैः सुबंतैः सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं सप्तम्यंत कोई भी सुबंत हो वो शौंडादिभिः, शौंडादिभिः माने शौंडई ही पड़ा हुआ है बहुवचन। तो बहुवचन शब्द तो एक है, उससे बहुवचन कर दिया। इसका मतलब शौंड के समान और भी शब्द हैं। शौंडई ही सूत्र में जो शौंडई ही पढ़ा है, ये पद ये बताता है कि शौंडई कोई एक शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। तो इसका तात्पर्य शौंडादि एक गण है, गण पाठ में उसमें कुछ शब्द हैं। तो उन शब्दों के साथ समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है आपका अक्षेषु शौंडाः, अक्ष शौंडाः। शौंड का अर्थ है धूर्त, चालाक, ठग। माने अक्षेषु शौंडा माने जो पासे खेले जाते हैं, जुआ खेला जाता है तो जुआ खेलने में जो धूर्त है अर्थात बेईमानी से जो जीत जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अक्ष शौंडाः। ऐसे अक्षेषु धूर्ताः, अक्ष धूर्ताः, तो ये शौंडादि गण में पड़ा हुआ है। ऐसे अक्षेषु कितवाः, अक्ष कितवाः, कितवा का अर्थ भी वही है, धूर्ता का अर्थ भी वही है, शौंडा का अर्थ भी वही है, पर्यायवाची है। तो यहाँ समास हो गया इससे। ये अक्ष, तो इसमें आप कर लीजिएगा अक्ष
सुप आ जाएगा बहुवचन का प्रत्यय, तो अक्ष अलौकिक विग्रह आप कैसे करेंगे, सुप, और ये शौंड सु, समास कर लीजिएगा पूर्ववत करके, अक्ष शौंड और स्वादित्पत्ति करके अक्षौंड बन गया। ठीक है, सरल है। शौंड में बहुवचन निर्देश होने से यहां शौंडादि गण लिया गया है। शौंडादि गण में पठित शब्द, शौंडादि गण में पठित कौन कौन से शब्द हैं, वो प्रथमा वृत्ति का वास्तव में विषय नहीं होता है, वो काशिका का विषय होता है, परंतु फिर भी आपकी जानकारी के लिए, आपकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए मैं गण दिखा देता हूं कि उसके अंदर कौन कौन से शब्द पड़े हुए हैं। ये सप्तमी शौंड, ये शौंड, ये शौंडादि गण है। ठीक है, ये उदाहरण दिखा है, ये गण है शौंड, धूर्त, कितव, व्याड, प्रवीण, संवीत, अंतर, अंत शब्दस्तु अत्र अधिकरण प्रधान एवं पठ्यते। अधिकरण प्रधान वाला अंतर शब्द है। ठीक है, ये वहीं की बात है। अधिपटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, बस ये शब्द हैं शौंडादि गण में। इन्हीं को कहा है, इन्हीं शब्दों के साथ में सप्तम्यंत सुबंत समास को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, कुछ विशेष नहीं है, ये सामान्य है। सूत्र संख्या 40। सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, सिद्ध शुष्क पक्व बंधैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम। समास कहते हैं, गुरुजी ने लिख दिया सिद्ध शुष्क इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो कर लीजिएगा विग्रह, या पद दिए हुए सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बंधश्च, सिद्ध शुष्क पक्व बंधाः तैः बंधैः, हो गया विग्रह। आइएगा, अनुवृत्ति है इसमें सप्तमी तत्पुरुषाः विभाषा सुप सह सुपा समासा, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, देखिएगा अर्थः सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह सप्तम्यन्तं सुबन्तं विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने इन शब्दों के साथ में कोई भी सप्तम्यंत पद है वो समास को प्राप्त हो जाता है। तो उदाहरण है ग्रामे सिद्धः, ग्राम सिद्धः, ग्रामे सिद्धः का अर्थ हुआ है तैयार। ठीक है, गांव में बना हुआ, कोई भी बर्तन आदि होते हैं, कुछ भी खाने का सामान है या वस्त्र आदि है, तो ग्राम सिद्धः। नगरे सिद्धः, नगर सिद्धः, आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, माने धूप में है, धूप में सुखाया हुआ, सूखा हुआ। छायायाम शुष्कः, छाया शुष्कः, छाया में सुखाई गई औषधि आदि होती हैं, वो छाया में सुखाई जाती हैं। स्थाल्याम पक्वः, स्थाली पक्वः, माने स्थाली का अर्थ होता है बटलोई, बटलोई में पकाया हुआ कोई चावल आदि खाने का पदार्थ। यूपे बंधः, यूप बंधः, चक्रे बंधः, चक्र बंधः, तो माने खंबे में बंधा हुआ अथवा चक्र, चक्र गोलाकार कोई उसमें बंधा हुआ, कोई भी हो सकता है। तो सब जगह तत्व सप्तमी तत्व समास हुआ है, विग्रह आप सब जगह यही करेंगे। तो शब्द मूल दिया हुआ अलौकिक विग्रह में गी और सु लाएंगे। ठीक है, जैसे ग्राम गी सिद्ध सु समास हो जाएगा इससे। अर्थ मैंने बता दिया, सामान्य, इसमें कुछ विशेष नहीं। ठीक है, एक सप्तमी तत्पुरुष समास ये हो गया आपका। अर्थ मैंने सबका बता दिया आपको। यू पंदा माने यज्ञ के खंबे में बांधा गया कोई जो भी है वो यज्ञ संबंधी विषय है। ठीक है, आइएगा, सूत्र संख्या है आपकी 2141। अब ये सरल है इसलिए हम इस पर अधिक आपको टाइम आपका व्यर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, ध्वांक्षेण क्षेपे, ध्वांक्षेण तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम, क्षेपे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है सप्तमी तत्पुरुषा विभाषा सुप सह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः सप्तम्यंतम सुबंत ध्वांक्षवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह क्षेपे गम्यमाने विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कोई भी सप्तम्यंत जो सुबंत है वो ध्वांक्ष, ध्वांक्ष का अर्थ होता है कौवा, क्रो, कौवा,
तो कौआ और कौआ का पर्यायवाची कोई भी शब्द हो, उसके सब उस समर्थ स्वंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है यदि क्षेपे माने निंदा गम्यमान हो रही हो, माने समास होने पर समास से समस्त पद से निंदा गम्यमान हो रही हो। तो क्या है, विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो वैसे यहां पर ये गुरुजी ने लिख दिया है कि यहाँ विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो निंदा गम्यमान है, जो क्षेप गम्यमान है, वो समास से ही होता है, विग्रह वाक्य वैसे नहीं प्रयोग करते, समस्त पद से ही होता है। तो इसलिए निंदा गम्यमान किससे होगी? समस्त पद से। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लिखा ऐसे लिख गया है गलती से, कभी गलती अर्थात ना ध्यान नहीं गया है, तो विभाषा की अनुवृत्ति यहाँ वास्तव में नहीं आती है। इस प्रकार का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, यही प्रयोग मिलेगा। इस प्रकार का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, यही प्रयोग मिलेगा। ठीक, तो इसलिए मानिए नित्य समास है ये। तो कहते हैं कि तत्पुरुषश्च समासो भवति, माने निंदा गम्यमान हो रही हो तो। जैसे उदाहरण में तीर्थे ध्वांक्ष एव, माने तीर्थे ध्वांक्ष एव तीर्थ ध्वांक्षः। इसका अर्थ है कि जैसे कौआ होता है, कौआ एक जगह पर थोड़ी अधिक देर नहीं बैठता, यहां बैठ गया उड़ करके वहां चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया, सारे दिन ऐसे ही करता रहता है। इसी प्रकार से जो कोई विद्यार्थी है, जो कोई विद्यार्थी चंचल होता है, पूछता है आज यहां चलो पढ़ने के लिए, फिर कहता अरे अरे यहां पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, अरे चलो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गुरुकुल आ गए सभी। अरे रे ये गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते, उसको भी छोड़ दिया 1-2 दिन पढ़ के, फिर और तीसरे चौथे ऐसे ही घूमता रहता है, सारा समय अपना खोजने में ही गंवा देता है, एक जगह मन लगा करके एकाग्रता से निरंतरता के साथ पढ़ता नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? तीर्थध्वांक्षः। तीर्थध्वांग माने ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ये घूमने वाला है, ये घूमने वाला है, घूम घूम करके दूसरे गुरुओं की बुराई करने वाला है। तो ये निंदा गम्यमान हो रही है। ठीक है, तो तीर्थे ध्वांक्ष एव, तीर्थ का अर्थ होता है यहाँ पर गुरुओं का गुरुकुल, वो विद्या मंदिर, विद्याओं के मंदिर माने आज इस विद्या मंदिर में, आज उस विद्या मंदिर में, जैसे कौए की तरह कौआ आज इस छत पर है, थोड़ी देर उस छत पर पहुंच जाएगा। तो चंचल वृत्ति वाले विद्यार्थी के लिए ये निंदित शब्द प्रयोग होता है। तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप तीर्थ ध्वांक्ष ना बने, कहीं एक जगह आप पढ़ने बैठ जाएं, बस वहीं पर पढ़ें, कोशिश करें यहीं से पढ़ें, और कोई विपरीत परिस्थिति हो तब वहां छोड़ें, नहीं तो एक जगह पर ही टिक करके अध्ययन होता है। यदि आप देववाणी संस्कृतम से जुड़ गए हैं, पढ़ना आरंभ कर दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहीं पर जुड़े रहें, इधर उधर नहीं भागें। हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपने पाठकों को अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी सामग्री उपलब्ध कराएं। हमारा प्रयास ये नहीं रहता कि हम अपने पाठकों को वैसे ही खाना पूर्ति करते रहे, नहीं। तो इसलिए आप एक जगह जुड़ गए तो एक जगह जुड़े रहिएगा, यदि आप इधर उधर भागेंगे तो फिर गुरुजी ने आज शब्द दे दिया आपको, चलिएगा। तो मित्रों, तीर्थ ध्वांक्षः, ऐसे ही तीर्थे काक एव तीर्थ काकः, माने तीर्थ में काक के समान, कौए के समान, तो ये कौए का पर्यायवाची है, ध्वांक्ष भी काक भी। ऐसे वायस का अर्थ भी कौआ, तीर्थे वायस एव तीर्थ वायसः। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें ऐसा होगा, तीर्थ जब विग्रह करेंगे तो आप तीर्थ गी और काक, ये काक है इसलिए काक कर दिया मैंने, काक सुन, ये हो गया इसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो गया और फिर समास कर दीजिएगा, पूरा बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए।
ये हो गया। देखिएगा, तीर्थ ध्वांश, जैसे कौआ एक स्थान पर नहीं रह सकता, उसी प्रकार जो छात्र एक स्थान पर न पढ़कर यत्र तत्र सर्वत्र पढ़ता फिरे वह तीर्थ ध्वांश है, तीर्थ ध्वांसा कहलाता है। तीर्थ का तीर्थ वायसा। यहाँ टिप्पणी दी है, टिप्पणी भी मैं पढ़ के बता देता हूँ गुरु जी की। विद्यार्थी का यत्र तत्र भागना ही क्षेप माने निंदा है। जो इधर उधर भागने वाला विद्यार्थी अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, मैं अपनी बात बताता हूं कि मैंने निरंतर एक आरंभ में एक गुरुकुल में मैं पहुंच गया, तब हमें समझ भी थी, परंतु बहुत सारे लोग समझ होने पर भी इधर उधर भागते रहते हैं। एक गुरुकुल में हमने लगातार लगभग 9 वर्ष तक अध्ययन किया, कहीं नहीं गए। और हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए गुरुकुल में, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। गिने चुने विद्यार्थियों ने ही विद्या की प्राप्ति की, अन्यथा तो उधर उधर भागते भागते अपना समय नष्ट कर लिया। और आज वो इस स्थिति में कि उन्होंने ठीक से संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पाए। उन्होंने तीर्थ ध्वांश वाली वृत्ति को अपना लिया और हमने विपरीत वृत्ति को अपनाया। भाई एक जगह टिक गए तो टिक गए, बस यही करना है, बस यही पढ़ना है। इन्हीं गुरु जी के पास आ गए तो अब इन्हीं से सीखना है, अब इधर उधर नहीं जाना है। ठीक, इसलिए भगवान की कृपा से और गुरुओं की दया से, गुरुओं के आशीर्वाद से विद्या प्राप्त कर ली और अब करा भी रहे हैं। अब हमने यही संकल्प ले लिया कि अब पढ़ाएंगे तो पढ़ा ही रहे हैं। अब इधर उधर नहीं भाग रहे कि ये काम कर लें, ये काम कर लें, जी ये काम कर लें, दुकान चला लें, हैं या कुछ कर लें। नहीं, अब तो विद्या का पढ़ाना आरंभ कर दिया तो ऑनलाइन विद्या को पढ़ाते ही रहेंगे जीवन भर। ठीक है, तो अपने मन की वृत्तियों को जब हम एक एकाग्रता के साथ में उनका व्यवहार करते हैं, उन वृत्तियों के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती ही है। ये सिद्धांत है। चलिएगा मित्रों, ये हो गया, आगे आ जाइए। सूत्र संख्या 42। कृत्यैर्ऋणे, कृत्यैः तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तम, ऋणे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति सप्तमी तत्पुरुषा विभाषा सुप सहसुपा समासः। ठीक है, इसमें कोई समास नहीं है। कृत्य आपको पता ही है, कृत्य हमने पिछले अभ्यासों में, पिछली कक्षाओं में समझाया था कि कृत्य माने कृत्याह सूत्र से जो कृत्य कुछ प्रत्यय हैं उनका ग्रहण है। ठीक है, अर्थात सप्तम्यंतम सुबंतम कृत्य प्रत्ययांतैः समर्थैः सुबंतैः सह ऋणे गम्यमाने विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं सप्तम्यंत सुबंत कोई भी शब्द है वो कृत्य प्रत्यांत शब्दों के साथ में, समर्थ सुबंतों के साथ में ऋण गम्यमान हो रहा हो, माने ऋण माने कर्जा कर्जा यदि गम्यमान हो रहा हो तो विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण है, मां से देयम ऋणम, मां सदेयम ऋणम, माने 1 महीने में देने योग्य जो ऋण। ऐसा ऋण किसी ने 1 महीने के लिए दिया है, भाई 1 महीने में पैसा वापस करना है, तो ऐसा ऋण उसको बोलते हैं मां से देयम। ये देय शब्द क्या है? ये कृत प्रत्यांत है। क्या है? अचुयत से यत प्रत्यय कृत प्रत्यांत शब्द है, तो ये सप्तम्यंत समास हो गया। मां सदेयम ऋणम, विग्रह वही है मां सगी दे सु। ठीक है, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग है ऋण, इसलिए नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा? स्वादि उत्पत्ति सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा? तो अम और अमी पूर्व। संवत्सर देयम मन संवत्सरे देयम, संवत्सर देयम ऋणम, 1 साल में देने वाला ऋण। सरकार भी देती है, 6 महीने में भाई वापस करना है किसान को, 1 साल में वापस करना है किसान को, 2 साल में वापस करना है किसान को, ऋण देती है। प्राचीन काल में भी ऋण दिए जाते थे। त्रिहदेयम, त्रिहा, त्रिहा का अर्थ होता है 3 दिन, 3 दिन में लौटाने वाला ऋण। ठीक है, तो त्रिहेदेयम, त्रिहदेयम सरल है, कुछ विशेष नहीं है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, देयम में यत प्रत्यय, अच्छो यत से यत प्रत्यय हुआ है, सो कृत्या, ये सूत्र आपको पढ़ा दिया मैंने पहले।
एक कृत्य संज्ञक है, माने प्रत्यय क्या है, कृत्य संज्ञक है, इसलिए समास हो गया है सब जगह। देयम देयम का ही प्रयोग है हर जगह। चलिएगा, सूत्र संख्या 43 43 संज्ञायाम संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति सप्तमी तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासः। अर्थः सप्तम्यंतम सुबंतम संज्ञायाम विषये समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं सप्तम्यंत सुबंत संज्ञा के विषय में, माने संज्ञा के विषय में माने किसी विशेष की प्रतीति होने के विषय में समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। विकल्प की अनुवृत्ति इसमें ऊपर से आ रही थी महाविभाषा, तो भी नहीं आई, क्योंकि संज्ञा की प्रतीति होती है वो विकल्प से नहीं होती है, वो नित्य समास में होती है, माने समस्त पद से ही होती है। इसलिए उदाहरण है अरण्ये तिलकाः अरण्ये मासाः वने किंशुकाः वने विल्वकाः कूपे पिशाचकाः। ये क्या है, संज्ञाएं हैं, नाम है एक तरह से। ध्यान दीजिए, मैं नीचे दिखा देता हूं, गुरुजी ने हिंदी बता दी है। अरण्य तिल का नाम है, कौन से तिलों का, जंगली तिल बोलते हैं उनका नाम है। या अरण्य तिल का विग्रह वाक्य करेंगे तो अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, संज्ञा की प्रतीति नहीं होगी। अरण्य मासा ये जंगली उड़द होते हैं। ऐसे ही वने किंशुका जंगली टेसू के फूल होते हैं। एक टेसू का फूल होता है गुड़हल, ठीक, गुड़हल का जो गुड़हल के फूल होते हैं उनको किंशुका बोलते हैं, तो जंगल में होता है तो प्राय करके जो जंगल टेसू। वने बिल्वका माने पूर्वत ही अर्थ जाने, माने वन में होने वाला जो बिल्वका माने बेल, छोटे छोटे बेल होते हैं जंगल के, जो गांव में होते हैं खेत में होते हैं वो तो बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जंगल के। कूपे पिशाचका कूप में रहने वाले, पिशाचक माने दुष्ट जीव, वो विशेष किसी का नाम है, ठीक है, जो सभी जीव नहीं, कुछ कोई विशेष जीव का कहते हैं। तो अब यहां पर ये संज्ञा गम्य माने समास होगा। यहां पर समास होने पर एक बात थी कि यहां पर सप्तमी दिख रही है, यह अरण्य सप्तम्यंत पद है, इसका तिल का क्या समास हो गया। तो ये यहाँ क्या है, गे मान सप्तम्यंत सप्तमी व्यक्ति दिख रही है, इसका लुक नहीं हुआ हर एक में, यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सप्तमी व्यक्ति का अलुक कर दिया। यहां क्या कर दिया बोलो, अलुक कर दिया, लुक नहीं किया। मुश्किल सूत्र भी बता देता हूं। पहले आपको क्या करना है, इसका आपको व्याकरण के लिए अलौकिक विग्रह करना है, ठीक है। लौकिक विग्रह इसका होगा भी नहीं वास्तव में, तो अरण्य ऐसा करेंगे, अरण्य, और ये गिये और तेला, का और जस आएगा, जो बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, जस आएगा। अब इस सूत्र से समास कर देंगे, आप समास कर देंगे तो सुपो धातु प्रातिपदिक कयो से क्या प्राप्त होगा, लुक प्राप्त होगा। इसका भी लुक प्राप्त होगा, इसका भी होगा। तो क्या कहते हैं कि इसका लुक तो हो जाएगा, परंतु इस गी का लुक नहीं होगा। गी का लुक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए सूत्र बना दिया एक 6वें अध्याय के 3रे पाद में, हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम। मैं दिखा देता हूं, 6-3 8वां सूत्र है, ये देखिएगा। ये हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम, इसका अर्थ देख लीजिएगा। हलंतात अदंताच्च उत्तरस्याः सप्तम्याः संज्ञायाम अलुक भवति उत्तर पदे परतः। माने हलंत शब्द से उत्तर अथवा ह्रस्व अकारांत से उत्तर सप्तमी विभक्ति का संज्ञा गम्यमान होने में, संज्ञा में अलुक हो जाता है, तो लुक नहीं होता है समास से। उत्तर पदे परतः बाद में जो उत्तर पद माने, जैसे तिलक शब्द है यहाँ पर, तो इनसे हर एक में हुआ है। जैसे अरण्ये तिलका, अरण्ये माशका, वने किंशुका, ये हो गया ना, वने बिल्वजका।
बस, तो ये करना है आपको। तो इसके सब जगह क्या है, अलुक हो गया है, अलुक हो गया, तो अलुक फिर ये हो जाएगा आपका अरण्य, गी, घी का ना चला जाएगा, ई बचेगा, और ये तेला का, ठीक है। अब यहां पर आध गुणा लग जाएगा इसमें, घी और ये ए हो जाएगा, अरण्य तिल का एक हो गया, यहाँ पर जैसा आ जाएगा, फिर दोबारा स्वादि उत्पत्ति करके प्रथमा पूर्व सवर्ण आदि लग करके क्या बन जाएगा, अरण्य तिलका। ऐसे अरण्य मासा बना लीजिएगा, बने किंशुका, बने बिल्लुका, कूपे पिशाच का। सरल उदाहरण है, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, ठीक है। ये मन में बनाइएगा, अब लिख लिख के मत बनाइएगा, मन में बनाइएगा। चलिएगा, सूत्र संख्या 44। तेना होरात्रावयवाः, तेना तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, अहोरात्रावयवाः तृतीय प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समासा आहश्च रात्रिश्च अहोरात्रौ, ये इतरेतर योगद्वंद्व समास हो गया, ठीक है। फिर तयोः अवयवाः माने अहोरात्रयोः, ठीक है, माने अहोरात्रयोः अवयवाः अहोरात्रावयवाः। तो पहले द्वंद्व हो गया, द्वंद्व, फिर द्वंद्व के पहले फिर दोबारा षष्ठी तत्पुरुष, तो इतरेतर योगद्वंद्व समास और षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। यहां पर यदि आप विचार करेंगे तो आपको एक परेशानी यहां पर आएगी, वो अभी सॉल्व नहीं करनी है, बस केवल मैं बता रहा हूं, आगे समझ में आ जाएगा। आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर आपने यहां द्वंद्व में क्या किया, आहश्च रात्रिश्च, तो आहा, आहन माना आहो, तो ये समास में जब समास हो जाएगा तो आहा को आहो बन जाएगा, संधि आदि करके, ठीक है। अभी मत आप संधि मत करिएगा, आगे पढ़ेंगे। ये संधि होकर के, और रात्रि शब्द है, रात्रि को क्या हो जाएगा, जो ई है इसको अंत में आ हो जाता है, एक समासांत प्रत्यय होता है, क्या होता है, समासांत प्रत्यय। तो ये अहोरात्र बन करके द्विवचन में अहोरात्र माने ये इकारांत हट करके जो समास में रात्रि शब्द आ जाता है तब द्वंद्व समास में, तो उसको क्या हो जाता है, रात्र माने अकारांत बन जाता है। बस इतना ही विशेष है। अब आप घबराइए मत कि रात्रि को रात्र कैसे हो गया, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, ये आप पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, अभी समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। 5वें अध्याय में आएगा, चौथे पाद में, ठीक है। चलिएगा, तो बस अहोरात्र और उनके अवयव माने आहा का अर्थ है दिन और रात्रि का अर्थ है रात, ठीक है। सरल बना दिया मैंने सूत्र आपका। चलिए, अनुवृत्तिया सप्तमी तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासा, इतने पदों की अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः सप्तम्यन्ताः आहारवयववाचिनः माने आहारवयववाचिनः रात्र्यवयववाचिनश्च शब्दाः प्रोक्त प्रत्यांतेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं सप्तम्यंत माने सप्तमी विभक्त्यंत, आहाह अवयववाचना माने दिन के अवयव माने दिन के एक भाग को कहने वाले शब्द। ध्यान देंगे, दिन कितना होता है, मानिएगा 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का दिन होता है, उसमें हमने बांट देते हैं, सुबह है, दोपहर, फिर सायकाल, बांट दिया दिन को हमने 3 विभागों में मोटा मोटा बांट दिया, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और सायकाल का टाइम, ये दिन का भाग हो गया। तो इसको कहने वाले इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से रात्रि के अवयववाची शब्द में रात्रि के माने रात्रि के पूर्व भाग को कहने वाले, मध्य आधी रात को कहने वाले, और जो सुबह प्रातः काल की जो रात्रि भाग होता है उसको कहने वाले शब्द हों, वे सभी शब्द सप्तम्यंत कोई भी कत प्रत्यांत समर्थ सुबंत होगा उसके साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो
तो कतः प्रत्यांत समर्थ समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। अब उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में क्या है, पूर्वहणे कृतम पूर्वहण कृतम। पूर्वहण का अर्थ होता है, पूर्वहण माने दिन का पूर्व का भाग, माने प्रातः काल का। सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से लेकर के जो मध्याह्न काल से 12 बजे से पहले पहले का जो समय होता है उसको पूर्वहण बोलते हैं। ठीक है, और 12 बजे, तो ये क्या है, पूर्वहण शब्द क्या है, दिन के अवयव को कहने वाला शब्द है। तो ये सप्तम्यंत है, तो सप्तम्यंत होने से फिर ये कृतम, ये कत प्रत्यांत है, तो कत प्रत्यांत के साथ समास विकल्प करके प्राप्त हो गया। तो समास नहीं होगा तो ऐसा रहेगा, समास हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, पूर्वहणे कृतम, माने मध्याह्न से पहले किया हुआ कोई कार्य। ठीक है, सरल है। पूर्वाण गी कृत सु, समास हो गया, लुक हो गया पूर्वत, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसक लिंग है, इसलिए अतोम अति आमी पूर्वा लग करके पूर्वहणे कृतम बन जाएगा। ऐसे मध्याह्न कृतम माने मध्याह्ने कृतम, मध्याह्न कृतम माने मध्याह्न माने दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको मध्याह्न बोलते हैं, 3-4 बजे तक, तो मध्याह्न में किया गया। पूर्व रात्रि कृतम, पूर्व रात्र कृतम, रात्रि के पूर्व भाग में, पूर्व भाग में का अर्थ हो गया, मानिएगा रात्रि आरंभ हो जाती है 7 बजे के बाद सायकाल से, तो 12 बजे, 7 बजे से और 12 बजे के बीच में रात्रि में जो किया गया है वो पूर्व रात्र कृतम हो गया। तो ये पूर्व रात्र का अर्थ क्या है, रात्रि के एक देश को कह रहा है, अवयव को कह रहा है, पूरी रात को नहीं कह रहा। तो यहां पर भी हो गया ये पूर्व रात्रे कृतम, पूर्व रात्र कृतम। यहां पूर्व रात्रि शब्द नहीं है, पूर्व रात्र शब्द है, ध्यान देंगे। ठीक है, पूर्व रात्रि का पूर्व रात्र बन जाता है व्याकरण से। मध्य रात्र कृतम माने मध्य रात्रि कृतम, मध्य रात में आधी रात में किया हुआ, तो ये पूरा हुआ, दिन के पूर्व भाग में किया हुआ, रात्रि के पूर्व भाग में किया हुआ, यही अर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका। आइएगा आगे वाला सूत्र, तत्र 45, तत्र अव्ययपदम, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, कृतेन सप्तमी तत्पुरुषा विभाषा सुप्त सहसुपा समासः। अर्थः तत्र इति सप्तम्यन्तं सुबन्तं कृत प्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, यहां पर क्या है, तत्र इति सप्तम्यन्तं सुबन्तं, वस्तुतः या सप्तम्यंत सुबंत अर्थात तत्र तो अव्यय है, अव्यय है। यदि आप यहां सप्तम्यंत का संबंध नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, और सप्तम्यंत का ऊपर से चल रहा है तो आप इससे सप्तमी विभक्ति भी आती है। ठीक है, इससे सप्तमी विभक्ति भी आती है, उसका लुक हो जाता है, परंतु माने तत्र ये अव्यय है, इससे कोई भी विभक्ति लाएंगे, कोई भी वचन का प्रत्यय लाएंगे, उसका लुक हो जाता है। या सप्तमी की अनुवृत्ति चल रही है इसलिए चलो सप्तम्यंत का लगा लेते हैं, तो यहां लिखा है वो भी सही है, नहीं लिखते तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो तत्र इति सप्तम्यंतम सुबंतम कत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे, तत्र भुक्तम तत्र पीतम तत्र कृतम, चाहे आप विग्रह कर लीजिएगा इसका, चाहे आप समास कर लीजिएगा, रहेगा इनका स्वरूप एक सा, परंतु अंतर कहा जाएगा, विग्रह वाक्य में 2 पद माने जाएंगे। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या, तत्र भुक्तम ऐसा रहेगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों पद अलग अलग हैं, यहां समास नहीं हुआ। तत्र भुक्तम माने वहां खाया हुआ, ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह।
और जब समास करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक पद बन जाएगा, दो पद नहीं, अब एक पद बन जाएगा। एक पद का इसमें स्वर आदि काम होता है वो होगा, ये अंतर आ गया, अर्थ वैसा का वैसा ही रहेगा। अलौकिक विग्रह आप करेंगे इसका तो कैसे करेंगे, तत्र गे भोक्ता, ठीक है, इस प्रकार से विग्रह कर देंगे आप। चलिएगा, तो समास हो गया, ये हट जाएगा, तो तत्र भुक्त बन जाएगा, तत्र स्वादि उत्पत्ति करके तत्र भुक्तम बन जाएगा। ऐसे ही तत्र पीतम माने वहां पिया हुआ, तत्र कृतम माने वहां किया हुआ, तो सामान्य सा अर्थ है। ठीक, यहां गुरुजी ने नीचे लिख भी दिया है, समास होने से एक पद एक स्वर हो जाता है, माने एक पद तो मैंने दिखाई दिया, स्वर आगे आप पढ़ेंगे तब आ जाएगा। पक्ष में पृथक पृथक पद भी रहते हैं, माने अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं, तत्र कृतम, तत्र पीतम, तत्र भुक्तम, अलग अलग भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ वही। चलिएगा मित्रों, क्षेपे 46वां सूत्र 46, क्षेपे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, कतेन सप्तमी तत्पुरुषः विभाषा सुप साह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः सप्तम्यंतम सुबंतम कपांतेन समर्थेन सुबंतेन सह क्षेपे गम्यमाने विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, ऐसे यहां पर है, यहां पर भी यहाँ विभाषा लिख दिया है, भाषा की कोई जरूरत नहीं है। जो क्षेप माने निंदा गम्यमान होगी वो समास से ही होगी, ये समास से ही होगी। तो कहते हैं कोई भी सप्तम्यंत सुबंत कत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है यदि निंदा गम्यमान हो रही हो समास के द्वारा, है समास के द्वारा। जैसे अवतप्ते नकुल स्थितम तव एतत् प्रवाहे मूत्रितम भस्म निहुतम, अवतप्ते नकुल स्थितम, इसका अर्थ है अवतप्त माने तपी हुई भूमि, क्या तपी हुई, तपी हुई भूमि पर नकुल, क्या तो नकुल होता है, नकुल नकुल होता है, नकुल नेवला होता है, नेवला आप जानते होंगे, नेवला होता है जो सांप को मार देता है, सांप उसको दिख जाए तो सांप को वो टुकड़े कर देता है, सांप के, सांप का दुश्मन होता है वो। तो नकुल माने गरम रेत पर, माने गरम भूमि पर जो नेवला होता है वो टिक नहीं सकता, भागता रहता है इधर उधर, गर्मी के कारण से वो इधर उधर भागता रहता है, टिक नहीं सकता है। अवतप्ते नकुल स्थितम तव एतत्, यहां पर क्या है, स्थित, ये शब्द कैसा कत प्रत्यांत है, कैसा कत प्रत्यांत, ये नकुल स्थित, नकुल स्थित ये शब्द कैसा है कत प्रत्यांत है। तो और अवतप्ते ये सप्तम्यंत है, ठीक है, तो सप्तम्यंत होने से इसके साथ समास हो गया। यहां पर निंदा क्या गम्यमान हो रही है, निंदा को आप समझ लीजिएगा, निंदा कैसे गम्यमान हो रही है, अवतप्ते नकुल स्थितम तव एतत्, किसी व्यक्ति को जो उसका कार्य वो करता है, तपी हुई भूमि में जिस प्रकार नेवला अस्थिर होकर इधर उधर भागता है, क्षण भर नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारा कार्य है, अर्थात अत्यंत चंचल है। कोई व्यक्ति क्या करता है, अभी थोड़ी देर ये काम आरंभ कर दिया उसने, थोड़ी देर करेगा, अरे रे दूसरा कार्य उसके मन में आ गया, दूसरा किसी को देख लिया तो उसको करने लग गया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा भी थोड़ी देर किया, तीसरा फिर उसको छोड़ दिया, तीसरा करने लग गया, अर्थात किसी भी कार्य को पूरा नहीं करता है।
तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अवतप्ते नकुल स्थितम तव एतत् कार्यम। ये उस नेवले के समान है। जैसे नेवला एक जगह स्थित नहीं रह सकता ना, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को करने के लिए एक जगह स्थित नहीं रह सकते हो। तुम्हारा कार्य ऐसा ही है, बेकार है, व्यर्थ जाएगा। तो ये क्या है, निंदा गम्यमान हो रही है, निंदा गम्यमान हो रही है। तो वैसे ही ऐसे ही प्रवाहे मूत्रितम, प्रवाह माने पानी बह रहा है, किसी ने उसमें पेशाब कर दी, वो उसमें बह गई, पता ही नहीं लगा, पता ही लगा उस पेशाब का, उस प्रवाह में कहाँ है उसकी पेशाब। तो वैसे वैसे ही माने बहते पानी में मूत्र करने के समान तुम्हारा किया हुआ ये काम है, अर्थात निष्फल है। तुमने ये काम किया, इसका पता ही लगा, बेकार, अर्थात इसका कोई लाभ ही नहीं है। माने ऐसा काम किया कि उसका कोई लाभ ही नहीं है, ना स्वयं के लिए लाभ, ना दूसरे के लिए, बेकार है, व्यर्थ है। तब ये कहा जाता है प्रवाहे मूत्रितम। ऐसे ही भस्मनि हुतम, भस्मनि माने राख में आहुति देना। तो किसी का कार्य मतलब कोई ऐसा कार्य करता है, ऐसी जगह काम करता है कि वहां उसका कोई उसे फल ही नहीं मिलना। जैसे भस्म ने राख में आहुति घी की देने से कोई अग्नि तो प्रज्वलित नहीं होगी, तो घी और गिरता और व्यर्थ हो जाएगा। वैसे ही जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर कार्य करता है जहां पर उसको कार्य कोई फल देने वाला ही नहीं है, तब कहते हैं तुम्हारा कार्य क्या है, भस्मनि होतम, राख में आहुति देने के समान है। तो निंदा गम्यमान हो रही है उसके कार्य की। तो यह क्षेप गम्यमान हो रहा है, इसलिए ये शब्द हैं जो आपके नकुल स्थितम और मूत्रितम और भूतम, ये शब्द कैसे कत प्रत्यांत हैं, तीनों शब्द। और ये सप्तम्यंत है, अवतप्ते और प्रवाहे और भस्मनि। समास होने पर इसका क्या होना चाहिए था, लुक होना चाहिए था, परंतु लुक नहीं हुआ। लुक नहीं हुआ, इसके लिए सूत्र है, वही सूत्र है जो आपको बताया था। यहाँ दूसरा सूत्र है इसके लिए, अलुक करने के लिए, सप्तमी का। तत्पुरुषे कृति बाहुलम, ये 6वें अध्याय के 3 पाद का 13वां सूत्र है, वहीं पर है, ठीक है। ये अवतप्ते इत्यादियों में सप्तमी का अलुक हुआ है, ठीक है। ये क्लियर अभी कर देते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है तत्पुरुषे समासे कृदंते उत्तर पदे बहुलम सप्तम्या अलुक भवति। तत्पुरुष समास में कृदंत कोई उत्तर पद है, तो जो उत्तर पद के रहते पूर्व में जो सप्तम्यंत पद है, उस सप्तमी का बहुलम लुक भवती माने बहुलम अलुक भवती माने कभी अलुक हो जाता, लुक हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो यहां पर नहीं हुआ, इससे ही ये जो कत प्रत्यय है ये क्या है, ये कृत संज्ञक है, ये कृदंत है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ध्यान दीजिए। तो इससे यहां पर सब जगह इस कृदंत के उत्तर पद रहते हुए सप्तमी का अलुक हो गया है, पूर्व के समान प्रवाहे और भस्मनि, ठीक है। ये भस्मन शब्द है, वास्तव में क्या है, भस्मन, नकारांत है, अंगी आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो भस्मनि होतम। समास का विग्रह वैसे ही कर लीजिएगा जैसे पहले किया हुआ है। बाद वाले व्यक्ति का लुक हो जाएगा, पूर्व वाली का नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में सब जगह नपुंसक लिंग का स्वादि उत्पत्ति करके अतो ममी पूर्व लग करके हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। अब मैं एक बता देता हूं, चलिए, नहीं तो आप कहेंगे लो जी गुरुजी तो टाल रहे हैं। इसका देखिएगा, इसका बताता हूं मैं, क्योंकि बड़ा पद है, ऐसे हो जाएगा। प्रवाह गे और मूत्रित, ठीक है, ये हो गया। अब इस सूत्र से समास हो गया, समास होने पर इसका भी लुक पाया, परंतु तत्पुरुष कृति बहुलम से इसका गी का अलुक हो गया और इसका लुक हो जाएगा। लुक हो गया, क्या बनेगा, प्रवाह मूत्रित, और ये प्रवाह मूत्र बना, तो ये गी का ई बचेगा, क्या बचेगा, ई,
और आधगुणा लग करके क्या बन जाएगा, प्रवाहे। तो प्रवाहे मूत्रित और फिर स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा और सु आएगा। सु को नपुंसकलिंग है, इसलिए माने ये नपुंसकलिंग को कार्य को कह रहा है, कार्यम शब्द नपुंसकलिंग है, उसका विशेषण बन रहा है। तो कार्य तो नपुंसकलिंग माने अतोम अमी पूर्वा। इसी प्रकार से सब जगह यहां पर हो जाएगा। यहां पर ई मात्र इसमें न में जुड़ जाएगा, यहां पर आध गुणा नहीं लगेगा। बस इतना ही है, ठीक। चलिएगा, ये हो गया। एक सूत्र और पढ़ेंगे आज, ठीक है। सप्तमी तत्पुरुष समास यहां पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पात्रे समेतादयश्च 47वां 2 1 47 47। पात्रे समितादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम् समासः। पात्रे समिता आदि येषां ते पात्रे समितादयः बहुव्रीहि समासः। माने पात्रे समित शब्द है आदि में जिन शब्दों के वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे, पात्रे समितादयः, ठीक है। बहुव्रीहि समास है इसके अंदर। अनुवृत्ति है क्षेपे सप्तमी तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासः। इनकी अनुवृत्ति आ रही ऊपर से। यहां पर विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आएगी क्योंकि ये शब्द बने हुए समास किए हुए इस गण में पठित हैं। अर्थ पात्रे समिता इत्यादय शब्दा क्षेपे गम्यमाने समुदाया एवं निपात्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं पात्रे समिता आदि जो शब्द हैं वो निंदा गम्यमान होने पर क्या है, ये समुदाय ए माने दो दो शब्दों का समास किया हुआ ही निपात्यन्ते माने पढ़े गए हैं, वैसे के वैसे ही रखे गए हैं और वो तत्पुरुष समास उनका माना जाता है। तो पात्र समय पात्रे समितादि क्या है, गण है। एक मैं गण में आपको दिखा दूंगा, गण है। तो उसमें जो भी पढ़े हुए शब्द हैं वो शब्द वैसे के वैसे ही माने जिन जिन पदों के साथ जो जो पद पढ़े हुए हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं। यदि निंदा गम्यमान हो रही हो तो, यदि निंदा गम्यमान होने पर उनका प्रयोग किया जाएगा तो वो तत्पुरुष समास माने जाएंगे। निंदा गम्यमान नहीं होगी और कोई कुछ प्रशंसा गम्यमान हो रही होगी तो तत्पुरुष समास नहीं होगा, कोई दूसरा समास हो जाएगा फिर, ठीक। तो जैसे पात्रे समिताः पात्रे बहुलाः, इसका अर्थ है पात्रे समिता का अर्थ होता भोजन के समय में ही जो इकट्ठे हो जाते हैं, अन्य किसी कार्य के समय नहीं आते। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि भंडारा होते, भंडारे में काम करने के समय नहीं आते हैं, जब खाने का समय हो जाता है तो झट से भागते हुए आकर के पंक्ति में बैठ जाते हैं, लाओ जी भोजन, ठीक है। अथवा जो बड़े बड़े शहर हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों पर कुछ बाबाओं के कपड़े पहन करके, बाबा तो नहीं होते वास्तव में तो वो भोजन के खाने के लिए भंडारे चलते रहते हैं तीर्थ स्थलों पर। तो वहां पर क्या है, वो भोजन के समय समय पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे भिखारी होते हैं, भिखारी वो भी क्या भोजन के समय पर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, तो उनसे किसी काम की कहो तो काम के समय नहीं आते वो। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पात्रे समिताः, ठीक है। ऐसे ही पात्रे बहुलाः, भोजन काल में ही जो आवे, अन्य किसी कार्य में नहीं आवे तो इनको कह सकते हैं भोजन भट्ट, मोटी भाषा में है भोजन भट्ट। भोजन के लिए खड़े हो जाना उन लोगों के निंदा गम्यमान है। अर्थात कोई व्यक्ति को किसी कार्य के लिए बुलाए तब नहीं आए और भोजन के लिए बुलाए तो आ जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, भोजन भट्टी बोलेंगे, है क्या भूखा है ये, काम नहीं करता है, भोजन खाने के लिए झट से आ जाता है, तो निंदा गम्यमान हो रही है। आपको इनमें कुछ समास नहीं करना, ये समास किए हुए ही पड़े हुए हैं पात्रादिगण में, वो समिता पात्रे समितादिगण में पड़े हुए हैं ये, ठीक है। यहां लिखा हुआ है पात्रे समित इत्यादि शब्द भी क्षेप गम्यमान होने पर समुदाय रूप से अर्थात जैसे गण में पठते हैं उसी प्रकार निपातन किए जाते हैं और तत्पुरुष समास संज्ञक होते हैं। यहां पर आपको क्या है, वो नहीं करना,
बनाना नहीं है, बस जो शब्द जिसके साथ पड़ा हुआ है वैसा ही वैसा साधु मान लेना चाहिए। चलिए ये गण मैं आपको दिखा देता हूं, कोशिश करता हूं। ये गण है, ये काशिका के अंदर है, ठीक है। ये गण है पात्रे समितादयश्च पर। यहां पर शब्द पड़े हुए हैं, ये देखिएगा, यहां से शब्द हैं पात्रे समिताः, पात्रे बहुलाः, उदुम्बर मशकाः, उदर कृमिः, कूपकच्छपः, कूपचूर्णकः, आवटकच्छपः, कूपमण्डूकाः, कुम्भमण्डूकाः, ओदपानमण्डूकाः, नगरकाकाः, नगरवायसाः, मातरिपुरुषः, पिण्डीशूरः, गेहेशूरः, गेहे नर्दी, गेहे क्ष्वेडी, गेहे विजिति, गेहे व्याडः, गेहे दृप्तः, गेहे धृष्टः, गर्भे तृप्तः, आखनिक बकः, गोष्ठे शूरः, गोष्ठे विजिति, गोष्ठे क्ष्वेडी, गेहे मेहि, गोष्ठे पटुः, गोष्ठे पंडितः, गोष्ठे प्रगल्भः, कर्णे टिट्टिभः, कर्णे चुरचुरः, बस ठीक है। चकारोवधारणार्थ तेन समासान्तरं न भवति परम पात्रे समितादि। इस सूत्र में कहा है, ये गुरुजी ने यहां पर बताया था, ये ठीक है, जो इस सूत्र में जो च पड़ा हुआ है, ये च पड़ा हुआ है, च चकार यहां अवधारण के लिए है। अवधारण क्या है? अवधारण ये है कि पात्रे समितादि जो शब्द हैं पड़े हुए, इनका कोई दूसरा समास नहीं होता है, केवल तत्पुरुष समास ही होता है। इन शब्द पात्रे का समिता के साथ में तत्पुरुष ही होगा, बहुब्री नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है, या कोई दूसरा समास नहीं होगा। चकार अवधारण के लिए पड़ा हुआ महर्षि पाणिनि ने, ठीक है, ये बताया। चलिएगा, ये आपका सप्तमी तत्पुरुष मैंने आज पूरा पार कर दिया मित्रों। अब इसी प्रकार से कक्षाएं पढ़ानी पड़ेंगी, तभी महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्रों को मैं पढ़ा पाऊंगा आपको, है? तभी पढ़ा पाऊंगा। एक एक सूत्र से तो काम नहीं चलेगा। एक एक कक्षा में 10-10, 20-20, 25-25 सूत्र आपको पढ़ाने होंगे। अब आपको वही लोग ठीक से पढ़ सकते हैं कि जिनके पास में पुस्तक है, जो पहले पाठ का अवलोकन कर लें, पहले पाठ का अवलोकन करें, फिर इन कक्षाओं को पढ़ें, ठीक है। अध्यापक यही करता है, जब ये इस पुस्तक ग्रामर को पढ़ाता है तो जो छात्र पहले पाठ को देख करके आते हैं उन्हीं को कक्षा ठीक से समझ में आती है। फिर इनको पढ़ने के बाद विचार करें, ठीक है, तब समझ में आती है। 3 बार में पाठ समझ में आता है। हमने जो भी पढ़ा है 3 बार पढ़ा है। गुरुजी के पढ़ाने से पहले कक्षा को देखते थे सूत्रों को, फिर गुरुजी पढ़ाते थे, फिर गुरुजी के पढ़ाने के बाद फिर सूत्रों को देखते थे, तब जाकर के पक्के होते हैं, तब समझ में आता है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये मैं एक बार में ही समझ गया, ऐसा नहीं है। कम से कम तो 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले पढ़ने के लिए आपको पुस्तक चाहिए, तब आपको वीडियो की बातें समझ में आएंगी, नहीं ऐसे कैसे आ जाएंगी, ऐसे असंभव है, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास आरंभ होगा यहां से। पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन। समानाधिकरण चालू हो जाएगा। अब कठिन नहीं है, सरल है। चलिएगा, बहुत भूमिका बना दी मित्रों, आपको 0 से पढ़ा करके लाया हूं मैं। समास का प्रकरण भी धीरे धीरे इसीलिए पढ़ाया था मैं, ठीक है। चलिएगा मित्रों, आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपना मासिक सहयोग प्रेषित करते रहिएगा, जिससे हमारी चिंता दूर रहे, हम आपको और अधिक से अधिक पढ़ा सकें। क्योंकि पढ़ाने के लिए मित्रों बहुत सारे विषय हैं मेरे सामने, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है।
पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा। अब मैं कितनी कक्षाओं को पढ़ाऊं, परंतु अपना लक्ष्य है कि 20 साल तक निरंतर हम पढ़ाएंगे तो काफी कुछ पढ़ा देंगे आपको। 20 साल तक निरंतर हम कोर्स बनाएंगे प्लेटफॉर्म पर, ऐप के अंदर और इस यूट्यूब पर, तो काफी हद तक हम आपको संस्कृत शास्त्र हैं उनका अध्ययन करा सकेंगे। ठीक है, अब 20 साल आप कह रहे हैं, 20 साल, हाँ 20 साल तो मुझे कम से कम पढ़ाना होगा। अभी तो कार्य का आरंभ हुआ है, कार्य का अभी तो मंगलाचरण हुआ है, श्री गणेश हुआ है, श्री गणेश हुआ है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।